हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंडर रूट के नंबर्स को या जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे जो है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। आपको दिखाई दे रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है आज। अब डेसिमल एक्सपेंशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यानी कि अगर किसी नंबर को, मान लीजिए कोई भी नंबर है, लेट इट 1/2, और उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डिवीज़न नाम की एक प्रोसेस होता है जो हम बचपन से करते हैं, बस वही इसमें करना है। कैसे करेंगे डिवीज़न, मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, कि कोई कंफ्यूज ना हो कि डेसिमल एक्सपेंशन है क्या। जैसे मुझे अब 1 को डिवाइड करना है 2 से, ओके, कुछ इस तरह लिखते हैं इसको। सिंपल सी बात है, 2 1 से एक बड़ा नंबर है, यानी कि इस नंबर को इसमें से डिवाइड करने के लिए मुझे यहाँ पे डेसिमल यानी पॉइंट का सहारा लेना पड़ेगा। और जब मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूँगी तो मेरे पास यहाँ 0 आ जाएगा। और 2 5 जा होता है 10, यानी कि ईज़िली मैं इसको 5 टाइम्स डिवाइड कर सकती हूँ, जिससे मेरा रिमाइंडर क्या आया, 0, नील। ठीक है, तो ये हुआ 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन। मेरा आंसर क्या हो गया, 0.5। समझ रहे हैं? तो ये होता है डेसिमल एक्सपेंशन। सबको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन से मतलब क्या है। इट इज़ अ सिंपल डिवीजन। अब देखिए, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है कि जहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0, जैसे कि इस कंडीशन में आया, और दूसरी कंडीशन है जहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर विल बी नॉन ज़ीरो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे इसको डिवाइड करना है 3 से, ओके, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर बचा 1 के लिए मुझे यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसको मैं 0 बना दूँगी। यहाँ पे ये आएगा 3, फिर 9 से डिवाइड होगा, फिर बचेगा 1, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये कुछ सेम प्रोसेस में हमेशा चलता रहेगा और इसकी वैल्यू भी हमेशा आती रहेगी। तो ये कैसा हो गया, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, ये नंबर इनफाइनाइट तक चलता ही चलेगा। तो मैं इसको इसीलिए शॉर्ट में इस तरह लिख देती हूँ, इसको बोला जाता है 3.3 बार। ये एक साइन लगा दिया जाता है बार का, जिसे ये रिप्रेजेंट करता है कि ये 3 कंटिन्यू आता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो टर्म्स होते हैं इनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यूज़ होती हैं उस केस में आपका कुछ इस तरीके का वैल्यू आता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में नंबर्स दिखाई देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 1/7 को सॉल्व करूँ, इनका डेसिमल एक्सपेंशन करूँ, तो आपके पास सोल्यूशन होगा 0.1428571 1428571, यानी कि 0 के बाद पॉइंट डेसिमल के बाद 1428571 एक ऐसा पैटर्न है जो कंटिन्यू रिपीट होगा। यानी कि मैं इस पैटर्न को अब किस तरह लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक इस तरह, 0.1428571 का इस तरह बार। क्लियर है? ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसका दूसरा पार्ट होता है नॉन ज़ीरो में, जब आपकी वैल्यूज़ आती हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। इसका मतलब आपका डिवाइडेशन कुछ इस तरीके से होगा कि एक तो 0 भी नहीं आएगा और दूसरा कुछ इस तरीके के पैटर्न वाली वैल्यू भी नहीं आएगी। इसका एग्जांपल देखते हैं, मैं यहीं बता देती हूँ आपको। जैसे 22/7 ये पाई की वैल्यू है, और पाई हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है। इसको सॉल्व करते हैं गाइस, ठीक है, कम से कम 5-6 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको सॉल्व करेंगे। कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 7 3 ज़ा 21, इट विल बी लाइक 1
इसका रिमाइंडर हो गया, पॉइंट लगाया 1 हो गया, 1 टाइम 7, रिमाइंडर बचा 3। इस केस में फिर 0 लगाया, 4 ज़ा 28, कितना बचा 2, फिर 0 लगाया, 7 2 ज़ा 14, फिर आ गया आपका 6, यहाँ पे ये 8 टाइम्स 56, कितना बचा 4 बचा, फिर आपका फिर 0 लगाया, फिर 5 ज़ा 35, फिर रिमाइंडर 5 आ गया। तो आप देख रहे हो ये कंटिन्यू चलता चला जा रहा है और आपकी कोई भी यहाँ पे पैटर्न जैसा नहीं दिखाई जा रहा। 1 4 2 8 5 कुछ भी इसमें रिपीटिंग नंबर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। 3.14285, तो ये एक इस तरीके की वैल्यू निकल कर आ रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखी है पाई की वैल्यू होती है 3.1415926, मतलब इट्स अ इरेगुलर पैटर्न, टोटल इरेगुलर होता है। तो इस केस में इन नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, और ये किस तरीके के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट्स को नहीं आती है समझ में। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको समझने में हेल्प करेगा। ओके, तो पहली चीज़ तो ये थी आपकी एक्सरसाइज में कि होते क्या है नंबर्स, किस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है कि आपको कोई नंबर गिवन है, मान लीजिए आपके पास नंबर है 10/3, आपके पास ये नंबर गिवन है जिसकी वैल्यू है 3.3333 एंड सो ऑन। इस तरीके का आपके पास एक एक्सपेंशन है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये एक रेशनल एक्सपेंशन है, क्योंकि इरेशनल नहीं है तो ऑब्वियस रेशनल होगा। इरेशनल की कंडीशन ये थी कि डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होनी चाहिए, बट यहाँ पे कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिकरिंग है, एक जैसा नंबर बार बार आ रहा है यानी कि रिकरिंग है। ओके, तो अब मुझे इसे, अगर मैं इस पूरे एक्सपेंशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रेशनल नंबर है। आप लोगों को ध्यान होगा रेशनल नंबर की मैंने कंडीशन बताई थी कि रेशनल नंबर आर दोज विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। अब मान लीजिए आपका एक नंबर है 3.33, या ठीक है इसको इसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, 3.33333 एंड सो ऑन। अब इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है किस में, इस फॉर्म में। आपको नहीं पता कि क्या नंबर आएगा, आपको कुछ नहीं पता, आपको बस इसे कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर, मतलब प्रूफ करना है कि रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ओके, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है, एक बार ध्यान से देखेंगे हमेशा याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इस पूरे नंबर को आप मान लीजिए x। इमेजिन कि ये पूरा नंबर आपका क्या है, 3.3333 एंड सो ऑन। आपने इसको क्या इमेजिन कर लिया, x। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको बना दिया, मैंने 10 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया गाइस। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा यानी 33.3333, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। सही बात है। अब मुझे क्या करना है, डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ को 0 करना है खाली। ठीक है, यानी मान लो मैंने इसको मान लिया इक्वेशन 1 और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2, तो मुझे इक्वेशन 2 को माइनस करना है इक्वेशन 1 के साथ, सबट्रैक्ट करना है दोनों को, यानी कि 10x में से माइनस करना है मुझे x। इसका मतलब हुआ 33.3333 एंड सो ऑन विल बी सबट्रैक्टेड 3.333 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब जब डेसिमल के बाद के डिजिट सेम है, यानी कि डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा, 0 0 0 0,
सही बात है। और 33 में से 3 गया, कितना बचा? 30। क्लियर है? 33 में से 3 गया 30, और आपका बाकी सारा डेसिमल के बाद आ गया 0। और डेसिमल के बाद अगर 0 हो सिर्फ तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ। और यहाँ अगर मैं सॉल्व करूँगी 10x माइनस एक्स, यानी कि ये हो गया 9x, ये भी हो गया 9x, और x की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई 30/9। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो इट विल बी 10/3, विच इज़ द आंसर। ये आपका रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हैंस x इज इक्वल्स टू 3.333 इज अ rational number. It can be converted into the form of P upon Q. This is the question for today guys. I think आप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर हो सकता है इसी में कोई एक इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे जो आपको लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे उसके लिए रिप्लाई कीजिए। मैं आपको डेफिनेटली उसका सल्यूशन करके एक्सप्लेन करके वीडियो में डालूँगी। ठीक है? आई होप आपको इन वीडियोस के थ्रू कुछ हेल्प मिल रही होगी अपने स्टडी घर पे करने के लिए, क्योंकि ये जो पैंडेमिक है इससे उभरना अभी इतना आसान नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप लोग घर पे बैठकर अपनी अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है? और मैं हर बार ये कहती हूँ, स्टे होम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। गुड बाय।